सौरभ शर्मा है, कल आपने एक ट्वीट भी किया है जिसमें आपने लिखा कि जांच एजेंसियों की अग्नि परीक्षा है और महाअपराधियों के नाम सामने आने चाहिए। कौन है ये? नहीं, मैंने नाम सामने आने चाहिए, इसमें तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। नाम क्यों सामने आना है? नाम आ गया और बच निकले। हर्षद मेहता में कोई सजा पाया था क्या? ये स्थिति हो गई थी। मेरा ये कहना है कि मैं शुरू से 2003 से ही कह रही थी कि शराब पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने से पहले रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सबसे अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन जो हो सकता है वो चेक पोस्ट से हो सकता है, और इसको हम एक आधुनिक प्रणाली पर डाल दें, जैसा कि गुजरात में है चेक पोस्ट सिस्टम। तो उस समय पे मुझे बताया गया था कि 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए साल भर में वहां से मिल जाएंगे, जबकि शराब का रेवेन्यू कलेक्शन उस समय पे करीब 1,500 से 2,000 करोड़ था। तो मैंने कहा हम पूर्ण शराबबंदी भी घोषित कर सकते हैं फिर तो, लेकिन हम पहले यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन का रास्ता निकालें। अब तो मैंने जो चेक पोस्ट घोटाले का पढ़ा है और आप लोगों के माध्यम से सुना है कि एक सिपाही ने सैकड़ों करोड़ कमा लिए, तो सिपाही की तो औकात है ही नहीं कमाने की सैकड़ों करोड़। इसका मतलब है कि सिपाही ने अगर सैकड़ों करोड़ कमाए हैं तो किस किस ने कितने कमाए हैं? तो 10-20 हजार करोड़ की साल भर की कमाई है जो हुई है। एक तरफ हम लोगों को कह रहे हैं कि हमें शराब ज्यादा बेचना इसलिए जरूरी है क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और दूसरी तरफ हम इतने बड़े घोटाले को भी अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी विसंगति है, और मुझे लगता है ये मुझे मोहन बहुत प्रिय हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुझे यकीन है कि मोहन यादव इस चुनौती को पार करेंगे और इस मामले में किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। जैसे 2000 देने वाले जो संरक्षण नहीं है, पार्टिसिपेंट है, वो भागीदार हैं। किसी ने किसी को संरक्षण नहीं दिया है, सबने भागीदारी की है, और उस भागीदारी में उसका भी हल्का फुल्का रोल रहा है। और ऐसे रुको ऐसे बहुत सिपाही होंगे, ऐसे बहुत सिपाही निकलेंगे। सौरभ बाई चांस पकड़ में आ गया, सिपाही निकलेंगे, थानेदार के थाने के दरोगा निकलेंगे, ऊपर के अधिकारी निकलेंगे, कुछ नेता निकलेंगे। ये तो व्यापम से बड़ा भयावना और भीषण है जी। आप जैसे बता रहे 2,000 करोड़ का उस समय जब आपने पता किया था, मेरे ख्याल से 2 से 2,500 करोड़ था। 2,500 करोड़ का, तो ये 2003 की बात, 2003-4 की बात है, तो इस समय तो बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया होगा। हो ही गया है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रैफिक बढ़ा है उससे तो तय है कि ये साल भर की कमाई बहुत बड़ी रही होगी। मैं तो इसलिए कह रही हूँ, मैं इसको शराबबंदी से जोड़ रही हूँ ना, कि शराबबंदी के मामले में मुझे यही कहा गया नहीं पूर्ण शराबबंदी करेंगे तो रेवेन्यू की कमी हो जाएगी। मेरी निंदा की गई, मुझे ट्रोल किया गया। तो मैंने कहा कि भैया चेक पोस्ट को तो आप ठीक करके देखो। और आप देखो सौरभ शर्मा कांड ने बता दिया ना कि एक सिपाही अगर 100-200 करोड़ खा सकता है, तो चेक पोस्ट में साल में कम से कम 20-30 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। वहां ईमानदारी बरतो तो शराबबंदी अपने आप कर लोगे और रेवेन्यू का जो हर्जाना है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि ये रेवेन्यू का जो पैसा था ये सारा ब्लैक में ही जा रहा था, जो कि मतलब आया है कि अगर वैसा हो जाता जैसा आप सिस्टम बता रही थी ऑनलाइन वाला, तो सारा लीगल हो जाता और रेवेन्यू आता। अब इसका जवाब मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं छोड़ करके चली गई, जो रहे उन लोगों से पूछ लीजिए। बहुत बड़ी बात कही कि घोटाला ये व्यापम से बड़ा है। हाँ, इसका कारण यह है क्योंकि व्यापम का जो घोटाला था उसमें लोगों को व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्वमेंट जो था उसमें दोनों तरफ से अपराध था। जो इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है कि वो उनको सजा मिली, लेकिन वो अपराध में इन्वॉल्व थे। इसमें तो बहुत बड़े शिकार हो गए हैं लोग इस शराब बिक्री के कारण। एक तरफ हम गरीब लोगों को मारने के लिए जहर पिलाने की संख्या बढ़ा रहे हैं कि और दुकानें बढ़ाओ और बिक्री बढ़ाओ। हाँ, तो मैं परिवहन पे ही आ रही हूँ, और दूसरी तरफ परिवहन पे हजारों करोड़ का मतलब उसको पाताल में हम समाने दे रहे हैं। यही तो कह रही हूँ, वही बात कह रही हूँ। दीदी ये कैसी जांच है? यदि एक तो 1-1.5 महीने तक मिलते नहीं है, उनको ढूंढ रही है, लुकआउट नोटिस जारी हुआ, तीनों विदेश गए हैं, दुबई गए हैं, कैसी बातें तीनों आज इस बारे में सारे जवाब सरकार को देने हैं, सरकार देगी। जांच एजेंसी की निष्पक्षता पे और दक्षता पे मुझे पूरा विश्वास है। बस उसकी परीक्षा की घड़ी है कि इस घड़ी में वो इस चीज को पकड़ लें, और इसका लाभ ये होगा कि एक ईमानदारी का बर्ताव अगर चेक पोस्ट पे शुरू हो गया तो हमें शराबबंदी आसान हो जाएगी। हमें और भी ऐसे कई घोटाले मिल जाएंगे जिसमें कि हम हजारों करोड़ वसूल कर सकते हैं, लाखों करोड़, जिससे कि हम शराबबंदी से हुई भरपाई को पूरा कर सकें, नुकसान को पूरा कर सकें। लेकिन ये जांच एजेंसी अभी तक ये नहीं पता कर पाई है कि वो जो पैसा आया था, जो गाड़ी बरामद हुआ था, वो किसका है। ये तो आप जांच एजेंसी से पूछ लीजिए। नहीं बताते ही नहीं। आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं इन पर नहीं, मैं किसी पे कोई संशय नहीं कर सकती हूँ। मैं बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहूंगी कि आप इस अग्नि परीक्षा को पार कर जाओ और असली अपराधियों को छोड़ो मत, चाहे कोई भी हो।